बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं 92 न्यूज़ और मैं हूं सैयद तनसीर ज़ैदी। दुनिया के सबसे बड़े 360 डिग्री वर्चुअल न्यूज़ स्टूडियोज़ में आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, पंजाब में वज़ीर आला के इंतखाब के लिए काफ लीग और मुत्तहिदा अपोजिशन दोनों ही सरगर्म हैं। दोनों का दावा है कि दोनों के पास ही नंबर गेम पूरी है। इस तमाम सूरत हाल पर बात होगी इसी बुलेटिन में। इस न्यूज़ बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ यासिर रशीद और मैं हूं अरूबा खान। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले तस्करा होगा अहम अदालती कार्रवाई का। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तमाम अरकान सूबाई असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने और कानून के मुताबिक इंतखाब का अमल मुकम्मल करवाने को यकीनी बनाने का हुक्म दे दिया है। डिप्टी स्पीकर दोस्त मज़ारी ने कहा कि मेरे इल्म में आया है कि अरकान असम्बली को गिरफ्तार करने की हिदायत हैं, बाज़ अरकान असम्बली को मुअत्तल करने की भी इत्तलात हैं। स्पीकर को आइन के तहत कोई इख्तियार नहीं मगर इख्तियारात सलब किए गए। अदालत ने कहा कि जो कोई अपनी मर्जी को लेकर आइन आपके साथ खड़ा है। काफ लीग के वकील ने कहा कि डिप्टी स्पीकर मुतनाज़ हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदम एतमाद की तहरीक पेश कर रखी है। लाहौर हाई कोर्ट ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को कल वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब में तमाम अरकान सूबाई असम्बली को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने की हिदायत कर दी। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे शकील सईद से। शकील सईद बताएगा, लाहौर हाई कोर्ट ने मज़ीद क्या डायरेक्शन दी है? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के मिस्टर जस्टिस शुजात अली खान और मिस्टर जस्टिस जवाद हसन पर मुश्तमिल दो रुकनी बेंच मुस्लिम लीग काफ की दरख्वास्त पर जो है वो समाअत कर रहा है। अदालत ने आईजी पंजाब और चीफ सेक्रेटरी को हुक्म दिया है कि कल जो है वो फुल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतजाम जो हैं वो पंजाब असम्बली में किए जाएँ। अदालत ने आईजी पंजाब पुलिस को हदायत दी कि आपने सिक्योरिटी को देखना है और मेम्बरान को वोट डालने तक सिक्योरिटी फराहम करनी है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को इंतखाबात के लिए इंतजामी मुआवनत की भी हदायत जो है वो कर दी है। अदालत ने आईजी पंजाब को अरकान असम्बली को बाहिफाजत असम्बली तक पहुंचाने की हदायत जो है वो भी की है और हुक्म दिया है कि कल होने वाले इंतखाब में सिक्योरिटी इंतजामात जो है कानून के मुताबिक किए जाएं। अदालत ने कहा कि कोई भी रुकन असम्बली तक पहुंचने में दिक्कत महसूस ना करे। आईजी पंजाब पुलिस ने अदालत को बताया कि असम्बली के अंदर और बाहर सिक्योरिटी के बेहतरीन इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी को हदायत की कि आपने आईजी को असिस्टेंट देनी है। तमाम मामलात कानून के मुताबिक जो हैं वो होने चाहिए। जस्टिस जवाद हसन ने दौरान इस बात कहा कि हमने देखा है कि इजलास तलब करते वक्त डिप्टी स्पीकर की बदनीति थी या नहीं। हमने आइन व कानून के मुताबिक फैसला करना है। हम फ्री कैन के वकला को मुकम्मल सुनकर जो है वो फैसला करेंगे। जस्टिस शुजात अली खान ने दौरान समाअत कहा कि एडवोकेट जनरल पंजाब आपने यकीन दहानी करानी है कि इलेक्शन शफाफ और मुनसिफाना हो। जस्टिस शुजात अली खान ने मजीद कहा कि आईजी साहब आपने तमाम मेम्बरान को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना है। किसी किस्म की बदमज़गी जो है वो नहीं होनी चाहिए। अच्छे और सुलझे तरीके से कल वोटिंग होनी चाहिए। केस की समाअत अभी जारी है और जो है मुस्लिम लीग काफ के वकला जो है वो अपने दलाइल दे रहे हैं। जी, केस की समाअत अभी जारी है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के वकील अपने दलाइल दे रहे हैं। बहुत शुक्रिया शकील सईद। नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 24 नाराज अरकान की बाजियाबी के लिए सवाल। पुलिस ने अदालत को बताया कि पीटीआई अरकान से बात हुई है लेकिन उन्होंने कहा कि किसी ने कैद नहीं किया। अदालत ने 18 अप्रैल तक तमाम मेंबरान के हवाले से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया है। तो समाअत का हवाला आपको बता रहे हैं। पीटीआई अरकान की जानिब से कहा गया है कि उनसे बात हुई है लेकिन उन्होंने कहा है कि किसी ने कैद नहीं किया। पुलिस ने अदालत को ये बताया है, जबकि अदालत ने 18 अप्रैल तक तमाम मेंबरान के हवाले से रिपोर्ट पेश करने का हुक्म भी दे दिया। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएंगे कि आज़ाद कश्मीर असम्बली में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला इजलास शुरू हो गया। पीटीआई और अपोजिशन अरकान असम्बली में मौजूद हैं, जबकि सरदार तनवीर इलियास को वज़ीर आज़म बनाने के लिए वोटिंग की जाएगी। अपोजिशन अरकान ने इजलास को गैर आईनी करार दे दिया। असम्बली में भी शदीद एहतजाज किया गया। हाई कोर्ट में इजलास रुकवाने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी गई। दो रुकनी बेंच ने समाअत शुरू कर दी है। सेक्रेटरी असम्बली को तलब कर लिया गया। आज़ाद कश्मीर असम्बली में नए वज़ीर आज़म के इंतखाब का मामला इजलास शुरू हो चुका है। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदा सरफराज मीर से। सरफराज, इजलास के हवाले से आईनी और कानूनी एतराज़ात क्या उठाए गए? जी बिल्कुल, आज़ाद कश्मीर कानून और साज असम्बली का इजलास आज 15 अप्रैल को तलब किया गया था और इसके साथ ही वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने
कल इस्तीफा दे दिया था और अपोजिशन ने जो है तलब करदा इजलास को हाई कोर्ट में रिट दायर कर दी और अपोजिशन का कहना था कि आज का इजलास गैर आईनी है और आज का इजलास जो है स्पीकर आज़ाद कश्मीर कानून साज़ असेंबली चौधरी अनवारुल हक ने बाकायदा इजलास का आगाज़ तिलावत कलाम पाक से किया और उसके बाद जो है साबिक़ वज़ीर ख़जाना माजिद खान ने तहरीक पेश की और आइन के अपना कायद ज़बात कार के दफ़ा 15 के तहत ज़ैली शेख नंबर 1 और 2 के तहत जो है वो कायदा 15 मतल करते हुए अब स्पीकर से कहा कि आज का इजलास जो है वो कायदा 15 मतल करके इसकी कार्रवाई आगे बढ़ाई जाए। इस पर अपोजिशन अरकान असम्बली ने एहतजाज किया और अपोजिशन ने कहा कि आज का इजलास जो है वो गैर आईनी होगा और नए कायदे अवान के लिए जो है वो आगे जो है वो दोबारा इजलास तलब किया जाना नागज़ीर है। आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट में अपोजिशन की तरफ से रेट दायर की गई है जिसमें अपोजिशन ने आज़ाद कश्मीर हाई कोर्ट ने 2 रुकनी बेंच ने अपोजिशन की रेट पर स्पीकर सेक्रेटरी आज़ाद कश्मीर असम्बली को तलब कर लिया है और इस वक्त जो है वो इजलास अभी जारी है और हाई कोर्ट की तरफ से 2 रुकनी बेंच जो है वो अपोजिशन की दायर रेट पर समाअत भी कर रहा है। जी 2 रुकनी बेंच इस वक्त इस इजलास के ऊपर समाअत भी कर रहा है। बहुत शुक्रिया सरफराज मीर। और नई वफाकी काबीना का ऐलान आज रात को मुतवक्के है। बिलावल भुट्टो पाकिस्तान के नए वजीर खारजा होंगे। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों को आज इफ्तार डिनर पर बुला लिया। हतमी मुशावरत के बाद काबीना का ऐलान होगा। इस्लामाबाद से फ़हीम अमीन की रिपोर्ट। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अपनी काबीना को हतमी शक्ल देने के लिए मुतहरिक। काबीना में शामिल होने के लिए पीपल्स पार्टी को अपनी मर्जी की वजारत देने की पेशकश कर दी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को खारजा अमूर की वजारत संभालने के लिए मना लिया। ज़राए के मुताबिक वफाकी काबीना में मुस्लिम लीग नून के 12 वज़रा शामिल होंगे। पीपल्स पार्टी के 7 वज़रा, JUI के 3 वफाकी वज़रा और 1 वज़ीर ममलिकत, MQM, BNP मेंगल और बलूचिस्तान अवामी पार्टी के भी 2 वज़रा काबीना का हिस्सा होंगे। ANP और आज़ाद अराकीन को भी काबीना में शामिल किया जाएगा। ज़राए का कहना है कि स्पीकर कौमी असम्बली पीपल्स पार्टी और डिप्टी स्पीकर जमीयत उलमा इस्लाम फे का होगा। पीपल्स पार्टी ने पंजाब की गवर्नरशिप भी मांगी है। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर JUI, सिंध का MQM और बलूचिस्तान का BNP मेंगल से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज तमाम इत्तेहादी जमातों को इफ्तार डिनर पर मदऊ किया है जिसमें मुशावरत के बाद आज ही वफाकी काबीना की तश्कील को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान है। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ट्वीट पैगाम में कहना है कि वो शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तहनीती पैगामात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। मुश्तरका विजन को पूरा करने के लिए मिलकर काम करने का अज़्म करते हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने ट्वीट पैगाम में लिखा कि वो शाह सलमान और शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के तहनीती पैगामात के लिए शुक्रिया अदा करते हैं। पाक सऊदी ताल्लुकात खुसूसी और गैर मामूली एतमाद के हामिल हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की मुलाकात। एलामिये के मुताबिक वज़ीर आज़म को टैक्स महसूलात की मौजूदा सूरत हाल और FBR की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई। वज़ीर आज़म ने FBR से टैक्स महसूलात बारे मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से चेयरमैन FBR डॉक्टर मोहम्मद अशफाक की मुलाकात और इस एलामे के मुताबिक वज़ीर आज़म को टैक्स महसूलात की मौजूदा सूरत हाल और FBR की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी गई है, जबकि वज़ीर आज़म ने FBR से टैक्स महसूलात बारे मुकम्मल रिपोर्ट तलब कर दी। और तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की एहसास प्रोग्राम और पनागाहें बंद करने की खबरों की तरदीद। मरीम औरंगजेब का कहना है कोई प्रोग्राम बंद नहीं हुआ, आवाम की भलाई के हर मंसूबे को मजीद बेहतर बनाएंगे। शहबाज शरीफ ने वाज़ेह किया है कि अवामी खिदमत के मंसूबे जारी रहेंगे। मियां नवाज शरीफ का शुरू करदा सेहत कार्ड भी इसी तरह चलता रहेगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि मजीद तौसी भी दी जाएगी। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बच्चियों की तालीम का ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया गया है। मियां नवाज शरीफ का शुरू करदा सेहत कार्ड भी इसी तरह चलता रहेगा। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून की जानिब से मज़ीद ये भी कहा गया कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम ना सिर्फ जारी रहेगा बल्कि इसमें मज़ीद तौसी भी की जाएगी। और इस हवाले से उनका कहना था कि बेनज़ीर इनकम सपोर्ट को बच्चों की तालीम का ज़रिया बनाने का फ़ैसला किया गया है। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शहरी रहमान का कहना है कि DGI-SPR की प्रेस ब्रीफिंग का खैर मकदम करते हैं। सब ने देख लिया कि साजिश का मामला बेनकाब हो गया। वज़ीर आज़म को मुल्की मफादात को तरजीह देना होती है। इमरान खान ने अपनी साख बचाने के लिए खारजा पॉलिसी को दाव पर लगा दिया। पाकिस्तानी रियासत को बदगली से डालने की कोशिश रही है।
वो इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थीं। आपने मुल्क के मफाद को बिल्कुल आपने पीछे किया और अपनी ज़ाती और सियासी साख को बढ़ाने के लिए मुल्क से आप कीमत मांग रहे हैं। बहुत सारी बातों को बेनकाब किया गया DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उसका हम बिल्कुल खैर मकदम करते हैं। हम वेलकम करते हैं कि इतने हसास उमूर पर खुलकर बात हुई और बहुत सारी बातें क्लियर हुई, वाज़ेह हुई। सारी सियासी ताकतें जो उनके मुखालिफ हैं, पहले तो उन्होंने बहुत साथ जोर डाकू कहा, अब उन्होंने कहा कि इन्होंने हमारे साथ साजिश की। अब साजिश आपने सब ने देख लिया, वो साजिश बेनकाब हो गई और जैसे जैसे दिन गुजरेंगे और भी बेनकाब होती जाएगी। PTI इस वक्त हायल हो रही है, इस रास्ते को बंद करने की कोशिश कर रही है। पाकिस्तान को, पाकिस्तान के रियासती अमूर को बंद गली में डालने की कोशिश हो रही है। मियां नवाज शरीफ 18 से 22 अप्रैल के दरमियान सऊदी अरब पहुंचेंगे। ज़राए के मुताबिक सऊदी अरब पहुंचने के हवाले से बाकायदा हिदायत भी जारी हो चुकी हैं। शरीफ खानदान के 2 अहम अफराद लंदन से पहले ही सऊदी अरब पहुंच चुके हैं। नवाज शरीफ के सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तान से भी अहम हुकूमती शख्सियात सऊदी अरब जाएंगी। सऊदी अरब से ही नवाज शरीफ की वापसी का प्लान तरतीब दिया जाएगा। मजीद बात करेंगे एडिटर फोरम राना अजीम साहब से भी। आपको बताते चलें कि मियां नवाज शरीफ 18 से 22 अप्रैल के दौरान सऊदी अरब पहुंचेंगे और ज़राए का बताना है कि सऊदी अरब पहुंचने के हवाले से बाकायदा हिदायत भी जारी हो चुकी हैं। शरीफ खानदान के 2 अहम अफराद लंदन से पहले ही सऊदी अरब पहुंच चुके हैं, जबकि नवाज शरीफ के सऊदी अरब पहुंचने पर पाकिस्तान से भी अहम हुकूमती शख्सियात जाएंगी और सऊदी अरब से ही नवाज शरीफ की वापसी का प्लान भी तरतीब दिया जाएगा। तो आपको बता रहे हैं मियां नवाज शरीफ 18 से 22 अप्रैल के दौरान सऊदी अरब पहुंचेंगे। नाज़रीन, नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की दरख्वास्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर। दरख्वास्त को पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पीर को इस दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। दरख्वास्त गुजार नईम हैदर ने नवाज शरीफ की वतन वापसी पर गिरफ्तारी की इस्तदा भी की है। नवाज शरीफ को डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जारी करने से रोकने की इस्तदा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरख्वास्त पीर को समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला पीर को समाअत करेंगे। और चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का कहना है कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो चुकी, अब मजीद बेतौकीरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की जानिब से इजलास 16 के बजाय 22 अप्रैल को बुलाए जाने पर शक नहीं किया जा सकता। 22 अप्रैल को कौमी असम्बली का इजलास होने दें, फिर देखा जाएगा। इस्लामाबाद से रिपोर्ट कर रहे हैं हुसैन अहमद। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी का कौमी असम्बली का इजलास ताखीर से बुलाने के खिलाफ केस की समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील मंसूर अवान ने दलाइल देते हुए कहा कि कौमी असम्बली का इजलास 16 अप्रैल के लिए शेड्यूल था, जो 22 तक मुलतवी किया गया। जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से 16 अप्रैल के इजलास के एजेंडे बारे सवाल करने पर एडवोकेट मंसूर अवान ने बताया कि इजलास के एजेंडे में स्पीकर कौमी असम्बली का इंतखाब था। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने पूछा कि क्या डिप्टी स्पीकर का इजलास मुलतवी करना पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला नहीं। दरख्वास्त गुजार के वकील ने जवाब दिया कि यह पार्लियामेंट का अंदरूनी मामला नहीं है। डिप्टी स्पीकर ने इजलास मुलतवी करने की कोई वजह नहीं बताई। कासिम सूरी ने अपने खिलाफ अदम एतमाद की वोटिंग का मामला बतौर कायम मकाम स्पीकर ताखीर का शिकार कर दिया है, जो मफादात का टकराव है। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि आपके पास कोई ग्राउंड नहीं है और हम ऐसे कोई ऑर्डर तो नहीं दे सकते। 22 अप्रैल को बुलाया गया इजलास होने दें, हमारे पास कोई वजह नहीं कि हम इजलास ना बुलाने पर शक करें। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए कि पार्लियामेंट की बेतौकीरी बहुत हो गई, अब मजीद बेतौकीरी नहीं होनी चाहिए। अदालत ने वफाक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी और सेक्रेटरी कौमी असम्बली को नोटिस जारी करते हुए समाअत 22 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। मौलाना खान मोहम्मद शेरानी की इमरान खान से मुलाकात हुई है। मुल्की सियासी सूरत-ए-हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तफसीली तबादला ख्याल हुआ। मौलाना शेरानी ने कहा कि मुल्क की सरबलंदी के लिए तहरीक में अपना हिस्सा डालेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि खैर सगाली के जज्बात का खैर मकदम करता हूँ। अल्लाह के सामने झुकने वालों को गुलाम बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है। अमरीकी इशारों पर मुतहरिक कठपुतलियों को कौम के मुस्तक़बिल पर ग़ुलामी की तारीखियाँ तारी करने की इजाज़त नहीं देंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का ये कहना था। उन्होंने कहा इक़्तिदार की बजाय इक़्तिदार और कौमी आज़ादी और खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ अहम है।
नाज़रीन, तहरीक इंसाफ कल कराची में सियासी क़ुव्वत का मुज़ाहरा करेगी, जिसके लिए बाग जहांरा में तैयारियां की जा रही हैं। इसी हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे किरण खान से। किरण, बताइएगा तैयारियां कैसी नज़र आ रही हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त हम बाग जना में मौजूद हैं, जहां पर कल जो है तहरीक इंसाफ का जलसा होने जा रहा है। यहां पर अगर हम तैयारियों की बात करें तो स्टेज की तैयारी जो है वो भी की जा रही है और साथ साथ लाइट्स का इंतज़ाम जो है वो खुसूसी तौर पर किया जा रहा है, क्योंकि रमज़ानुल मुबारक की वजह से जो जलसे के टाइमिंग है वो रात 9 बजे के रखे गए हैं कि 9 बजे बाकायदा तौर पर जलसे का जो है वो आगाज़ किया जाएगा। पेशावर के बाद चेयरमैन तहरीक इंसाफ कराची में जो है वो पावर शो अपना करेंगे और जिसके बाद कहा यही जा रहा है कि वो दीगर मुख्तलिफ शहरों में भी जाएंगे। तमाम तैयारियां हम देख रहे हैं वो की जा रही हैं। जलसा गाह के अतराफ में भी तहरीक इंसाफ के काफ़ी सारे झंडे जो हैं वो भी लगा दिए गए हैं। जब अदम एतमाद की तहरीक के बाद कराची में लोग बाहर निकले थे तो उसको देखते हुए ये फैसला किया था कि पेशावर के बाद वो कराची में जलसा करेंगे और यही वजह थी कि ये जलसा जो कि 17 अप्रैल को होने जा रहा था उसे एक रोज़ पहले किया गया है और अब ये हफ्ते के रोज़ जो है वो होने जा रहा है और रात में इसका बाकायदा तौर पर रात 9 बजे जलसे का आगाज़ किया जाएगा। जी किरण, अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सिंध हुकूमत का 1.5 अरब रुपए से ज़ायद की गाड़ियां खरीदने का फैसला। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट पुलिस महकमा खजाना के लिए गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जबकि गाड़ियों की खरीदारी की समरी आज सिंध काबीना इजलास में पेश की जाएगी। इस पर मजीद बात करेंगे वकास बाकर से। वकास, बताएगा इस हवाले से? जी बिल्कुल, सिंध हुकूमत ने मुख्तलिफ महकमों के लिए 1.5 अरब रुपए से जायद की गाड़ियां खरीदने का फैसला किया है। महकमा पुलिस के लिए 1.62 अरब रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी, जिसमें पुलिस मोबाइल, पुलिस वैन, जबकि 26 लाख रुपए से जायद की गाड़ियां महकमा जेल खाना जात के लिए खरीदी जाएंगी। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के लिए भी करोड़ों रुपए की गाड़ियां खरीदने की समरी आज सिंध काबीना इजलास में पेश की जाएगी। मजमूई तौर पर रवा माली साल के दौरान सिंध हुकूमत 1.5 अरब रुपए से जायद की गाड़ियों की खरीदारी आखिरी छमाही में करेगी और इस सिलसिले में आज सिंध काबीना इजलास में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी की समरी मंजूरी के लिए पेश की जाएगी। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यूनिट, महकमा खजाना, महकमा सकाफत, शाह अब्दुल लतीफ केयर, कराची यूनिवर्सिटी के डायरेक्टर और दीगर महकमों की जानिब से गाड़ियों की खरीदारी के लिए समरी काबीना को इरसाल की गई है, जिस पर काबीना आज फैसला करेगी। वकास बाकर, बहुत शुक्रिया, अपडेट कर रहे थे। मारूफ कारोबारी सियासी शख्सियत चेयरमैन OPL इश्तियाक चौधरी के वालिद ग्रामी चौधरी करामत हुसैन मरहूम की 87वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम से मनाई गई। इलाका भर की मारूफ शख्सियात ने शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे गुलाम हुसैन आवान के इस रिपोर्ट में। लंदन के नवाही इलाके सलाओ में मारूफ कारोबारी सियासी और समाजी शख्सियत चेयरमैन OPL इश्तियाक चौधरी के वालिद चौधरी करामत हुसैन मरहूम की 27वीं बरसी अकीदत व एहतराम से मनाई गई, जिसका एहतमाम मस्जिद फैजान मदीना लहंगे में किया गया। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स, मेंबर इस्लामी नजरियाती काउंसिल, पीर डॉक्टर फजील अयास कासमी, मोहड़ा शरीफ, चांसलर मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज आजाद कश्मीर जनाब पीर सुल्तानुल आरिफीन सजादा नशीन नीरा ने खुसूसी शिरकत की। तकरीब का आगाज तलावत कलाम पाक से मारूफ आलम दीन कारी मोहम्मद मुनीर यूनुस ने किया और नाते रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पेश करने की सादत भी हासिल की। चांसलर मोहिउद्दीन इस्लामिक यूनिवर्सिटी और मेडिकल कॉलेज आजाद कश्मीर जनाब पीर सुल्तानुल आरिफीन सजादा नशीन नीरा ने दुआ और रोजे की अहमियत को उजागर किया। साबिक मेयर राजा ज़रात चौधरी शफीक अहमद, काउंसलर राजा सफदर, चौधरी शरीफ, चौधरी जफर अजायब, चौधरी सफदर समेत सियासी, समाजी और मजहबी शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। फैजान मदीना सलाह के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह वालिदैन की अज़मत के ऊपर महफिल की गई, तो जिसके अंदर वालिदैन की अज़मत के बारे में बताया गया और वालिदैन की अहमियत को उजागर किया गया और इसके अंदर बताया गया कि जब वालिदैन बच्चों को छोटे बचपन से लेकर बड़ा करते हैं तो वो क्या क्या तकलीफ़ें बर्दाश्त करते हैं और हमें बड़े होकर अपने वालिदैन की कैसे खिदमत करनी चाहिए। जैसे कुरान पाक में आगे उफ़ फ़ीम वला तनहरहुमा, जब वो बूढ़े हो जाए उनके आगे उफ़ भी ना कहो। हमारे वालिद साहब का आज 27वां यौम वफ़ात था। उनकी बरसी के सिलसिले में मैं हर साल यहाँ एहतमाम करता हूँ, चूँकि औलाद कहते हैं कि इंसान का सदका जारिया होती है और इस सदका जारिया को अहले यूरोप में बैठकर हमें इस चीज़ को और परवान चढ़ाना चाहिए कि हमें वालिदैन के न सिर्फ उनकी ज़िंदगी में बल्कि उनके यहाँ से चले जाने के बाद भी उनके लिए ऐसी महफिल का एहतमाम किया जाना चाहिए। रमज़ानुल मुक़द्दस, ये रहमतों वाला महीना, मग़फ़िरत वाला, जहन्नम की आज़ादी की आज़ाद वाला महीना, इस माह मुक़द्दस में
हमें ये हजूर पाक नबी रहमत की खूबसूरत हदीस पाक को पेश नज़र रख के जिनके वालिदैन ज़िंदा हैं उनकी खिदमत करें और अपनी जन्नत को हासिल करें, अल्लाह की खुशनुदी को हासिल करें और रमज़ान मुक़द्दस की बरक़ात से मालामाल हों। और ये भी दुआ करता हूँ कि हमारे मुल्क पाकिस्तान पे करम फरमाए, वहाँ के हालात के पेश नज़र इस माह मुक़द्दस में ऐसी हुकूमत और ऐसी रिजीम आ जाए जो गरीबों के लिए खुशहाली का पैगाम लेके। इश्तियाक चौधरी के वालिद मरहूम और भाइयों के साले सवाब के लिए दुआ की गई। मारूफ मजहबी स्कॉलर्स, मेंबर इस्लामी नजरियाती कौंसल पी डॉक्टर फजील अयाज कासमी मोड़ा शरीफ ने जिक्र पाक और इख्तितामी दुआ करवाई, जिसमें मरहूमीन के साले सवाब के लिए कुरान ख्वानी की गई और मगफरत के लिए दुआ की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92 न्यूज़, यूके। पाकिस्तानी निजात बरतानवी शहरी आरिफ अनीस लंदन सिटी का सबसे बड़ा एजाज हासिल करने वाले पहले मुसलमान और पाकिस्तानी मुस्तनिफ बन गए। उन्हें लंदन सिटी की चैम्बर लेन कोर्ट में लंदन शहर के सबसे बड़े एजाज फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से नवाजा गया। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान इसी पर रिपोर्ट कर रहे हैं। पाकिस्तानी निजात आरिफ अनीस बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता लीडरशिप एक्सपर्ट, कोच, वॉल स्ट्रीट जर्नल और USA टुडे की बेस्ट सेलर किताबों के मुसन्निफ हैं। आरिफ अनीस को ये एजाज कोविड-19 के दौरान बरतानिया में उनकी इंसानी खिदमत के इतराफ में दिया गया। आरिफ अनीस और उनके साथियों सलमान रजा, बिलाल बिन साकिब, मोमिन साकिब ने 1 मिलियन मील्स मुहिम चलाई, जिसमें इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड में लॉकडाउन के दौरान लाखों अफराद को मुफ्त खाना फराहम किया गया। वजीर आज़म बरतानिया बोरिस जॉनसन ने गुज़िश्ता बरस मई में उनकी खिदमत के इतराफ में पॉइंट्स ऑफ लाइट एजाज अता किया था। गिल्ड हॉल लंदन के अंदर जो सिटी ऑफ लंदन का सबसे बड़ा एजाज़ है, जिसको यहाँ फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन कहते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मौसूल हुआ और मैं पहला पाकिस्तानी राइटर हूँ जिसको ये एजाज़ मिला। ये 800 साल पुराना एजाज़ है जो कि मुख्तलिफ कैटेगरीज़ में जो बहुत कारहाय नुमायाँ हैं वो सर अंजाम देने वाले लोगों को मिलता है। ख़ास तौर पे इस पर्टिकुलर जो आज का एजाज़ है ये दिया गया है जो कुछ हमने 1 मिलियन मील्स के हवाले से काम किया और जहाँ पे लाखों खाने फ्राहम किए पूरे UK के अंदर, इंग्लैंड के अंदर, वेल्स के अंदर, स्कॉटलैंड के अंदर, और जिसकी रिकग्निशन क्वीन के लेवल पे भी हुई और एट द सेम टाइम प्राइम मिनिस्टर ने भी इसको रिकग्नाइज़ किया। आज यहाँ पर गिल्ड हॉल में तकरीब हुई है और मुझे बहुत खुशी है कि इस हवाले से पाकिस्तानी और जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनकी खिदमत को रिकग्नाइज़ किया गया है। फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का एजाज पाने वाले नामवर अफराद की फहरिस्त में मलिका एलिज़ाबेथ, शहजादी डियाना, विंस्टन चर्चिल, मार्गरेट थैचर, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला, फ्रैंकलिन रोजवेल्ट, आइजनहावर, JK रोलिंग, मॉर्गन फ्रीमैन, स्टीफन हॉकिंग वगैरह जैसे लोग शामिल हैं। ये एजाज हासिल करने वाले लोग ताहियात फ्रीमैन कहलाते हैं। लंदन में मुकीम ओवरसीज पाकिस्तानियों ने लेटर गेट स्कैंडल पर DGISPR की प्रेस ब्रीफिंग पर इत्मीनान का इजहार करते हुए कहा कि साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान को अपने सियासी नुकसान का गुस्सा मुल्की हसास मामलात पर नहीं निकालना चाहिए। एटमी असासों पर उन्हें गैर जिम्मेदाराना बयान नहीं देने चाहिए। उनका मजीद क्या कहना था, आपको दिखाएंगे। DGISPR का बयान ठीक है, इमरान खान का बयान इस वजह से ठीक नहीं है, तो ये मुल्क के लिए ठीक नहीं है जो ये लोग कर रहे हैं ना। इनको चाहिए कि सारे इदारे मिल के काम करें, लेकिन इमरान खान का जो बयान है वो मुल्क के लिए ठीक नहीं लग रहा कि आइंदा उसके अगर इसी तरह चलते रहे तो वो फिर इस्तेकाम नहीं रहेगा मुल्क में ना। इमरान खान साहब ने बयान दिया है कि पाकिस्तान की एटमी साज़ें महफूज हाथों में नहीं है, तो ये इस बयान की हम मज़म्मत करते हैं कि इमरान खान को ऐसे बयानात नहीं देने चाहिए। और हमारी आर्मी इतनी कमज़ोर नहीं है जितना कि इन्होंने ये अवाम में ये मैसेज भेजा है। सियासत अपनी जगह पे है, इमरान खान साहब उनको बुरा कहें, वो उनको बुरा, जो भी इल्ज़ाम लगाएं, लेकिन जहाँ तक मुल्क की सलामती का सवाल पैदा हो जाता है ना, मुल्क के एटमी असासों के बारे में जो बयानात आ रहे हैं, इनको मेरा ख्याल सियासत में इनको नहीं छेड़ना चाहिए ना। हमारे असासे मेरा ख्याल है हमारी फ़ौज इतनी कमज़ोर नहीं है, वो सारा कुछ उनके कंट्रोल में है और ये चीज़ें बिल्कुल इलादा सा सिस्टम है ना। इसको इन चीज़ों को मैं ये कहता हूँ कि सियासत से इलादा होना चाहिए ना। हमारे मुल्क की सलामती, हमारे मुल्क के असासे, हमारे मुल्क की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट, इस पे कोई कंप्रोमाइज़ होना ही नहीं चाहिए। जो उनका रिकॉर्ड है उसमें जैसे आजकल पता चल रहा है कि ये हो गया वो हो गया, उसमें हो सकता है कि शायद उनकी बात शायद थोड़ी बहुत सच हो, लेकिन मेरा ख्याल है कि इस चीज़ से एहतियात करनी चाहिए। बोल्टन के मकामी हॉल में PTI नॉर्थ वेस्ट की टीम के एजाज में वकास जावेद की जानिब से इफ्तार डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें मैनचेस्टर की मारूफ कारोबारी शख्सियत बिलाल गफूर ने खुसूसी शिरकत की। राजा वाजिद की रिपोर्ट में देखिए।
افطار ڈنر کے میزبان اور جنرل سیکرٹری PTI نارتھ ویسٹ وقاص جاوید اور دوسرے عہدیداران کا 92 نیوز سے بات کرتے ہوئے کہنا تھا کہ آج کے اس افطار ڈنر کا مقصد 17 اپریل کو مانچسٹر میں عمران خان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے ہونے والی ریلی کو حتمی شکل دینا تھا، جس میں 10,000 سے زائد لوگوں کی شرکت متوقع ہے۔ آج کا جو مین مقصد تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان میں جو سیاسی صورتحال اس وقت موجود ہے، جس طرح اوورسیز لوگ اپنے گھروں سے باہر نکلے ہیں، اور اس کے علاوہ 17 مارچ کو PTI نارتھ ویسٹ کی ٹیم نے مانچسٹر میں پکڈلی گارڈن میں 6 سے لے کر 10 بجے تک بہت بڑا جو پروٹیسٹ لانچ کیا۔ اس پروٹیسٹ کا جو مین آبجیکٹیو ہے، جو اس کا نام ہے امپورٹڈ حکومت نامنظور، اور وہ ایبسولوٹلی ناٹ کے اوپر ہم نے یہ پروگرام رکھا ہوا ہے۔ ہم اوورسیز پاکستانیوں کو ہم پیغام دیتے ہیں کہ جو لوگ بھی پاکستان سے محبت کرتے ہیں، عمران خان سے محبت کرتے ہیں، اور وہ 17 مارچ کو اپنے گھروں سے باہر نکلیں۔ یہ پاکستان کے عوام کے اوپر جو امپورٹڈ حکومت نازل کی گئی ہوئی ہے، اس کرائم منسٹر کو ہم ریجیکٹ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ ہمارے دلوں کا پرائم منسٹر عمران خان 2/3 اکثریت کے ساتھ واپس آئے گا۔ افطاری میں اصل جو پلان تھا، جو پروگرام تھا، وہ ایک تو پیغام ہے کہ ہم خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے، اور انشاءاللہ جو 17 کو اس سنڈے کو ہم پکاڈیلی گارڈن مانچسٹر میں ایک بہت بڑا پروٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں۔ پاکستان کی امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، ان کو ہم کنڈیمڈ کرتے ہیں، اور عمران خان کو ہمارا میسج ہے کہ آج بھی، کل بھی، اور ہمیشہ آنے والے وقت میں بھی ہم اپنے لیڈر کے ساتھ کریں گے۔ مقصد یہ تھا کہ یہاں کی کمیونٹی کو بتایا جائے کہ اصل در حقیقت کیا تھی، عمران خان کو ان لوگوں نے اس طریقے سے اپوزیشن نے کیوں پلٹ دیا ہے۔ ہمیں تو سب حقائق کا پتہ ہے، بخوبی پتہ ہے کیا کیا سازش ہمارے خلاف کی گئی ہے، لیکن جن لوگوں کو اس بارے میں پتہ نہیں ہے، ہماری کوشش یہ ہے، ہماری گیدرنگ آج مقصد یہ تھا کہ ہم کمیونٹی میں نکل کے ان لوگوں کو آگاہی دیں۔ وقاص جاوید کی طرف سے دیے جانے والے افطار ڈنر میں صدر PTI نارتھ ویسٹ آصف بٹ، سینئر نائب صدر چودھری بابر حسین، ایڈیشنل جنرل سیکرٹری محمد آصف، سیکرٹری نشر و اشاعت علی اوان ایڈوکیٹ، چیف کوارڈینیٹر بولٹن اخلاق بڑائچ اور کاروباری شخصیت بلال غفور نے خصوصی شرکت کی۔ راجہ واجد، 92 نیوز، گریٹر مانچسٹر۔